ये भी कमेंट होता है कि मेरे पास काम नहीं आता है। तो आप लोगों को एक चीज बताऊं, कस्टमर का कपड़ा बनाते हैं तो ये हमारे पास बच जाते हैं, बस इसमें हमने लेस लगाई। अर्निंग से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारी हमारी सिस्टर ऐसा कमेंट करती है कि दीदी मुझे भी सिलाई का काम स्टार्ट करना है पर मुझे जीरो से करना है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो बहन, स्टार्टिंग में किसी के पास भी पैसे नहीं होते, कोई भी काम को शुरू करती है तो उनके लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। और मेरे साथ भी सेम सिचुएशन था जब मैंने काम को स्टार्ट की थी। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है क्योंकि हमने मेहनत की है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपके पास भी, भले ये आज नहीं है लेकिन कल को सारा सामान होगा। ये बंद नहीं होगा इसमें। तो आप सभी लोगों का इतना कमेंट देख के गाइज आज जो है मैंने सोचा है कि इस टॉपिक पे बात करूंगी, क्योंकि आप लोग बहुत बार कमेंट कर चुके हैं कि दीदी मुझे बता दो, मुझे बता दो, मुझे करने हैं, मुझे करने हैं, इस तरीके से कमेंट आते हैं। तो मैंने सोची हूँ कि आज तो मैं बता के रहूंगी कि आप लोगों को करने क्या है। तो देखो, जिनके पास भी पैसे नहीं है, मशीन तो होंगे, मशीन होंगे, सिलाई आती होगी, तभी तो आप काम को स्टार्ट करना चाहती हो। तो ठीक इसी तरीके से आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगी। जैसे आप लोग का ये भी कमेंट होता है कि मेरे पास काम नहीं आता है, तो आप लोगों को एक चीज बताऊंगी। देखो, ये ब्लाउज सब देख रहे हो, ये सारे ब्लाउज जितना भी मैंने बनाई है ना, ये सारे कट पीस से बनाई है। मतलब छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए थे, उससे मैंने इस ब्लाउज को रेडी की हूँ। जैसे कि ये ऑरेंज वाला पार्ट देख रहे हो, ये ऑरेंज वाला ब्लाउज देख रहे हो, ये हमारे पास कट पीस का बना हुआ है। जो भी हम कस्टमर का कपड़ा बनाते हैं तो ये हमारे पास बच जाते हैं, बस इसमें हमने लेस लगाई, थोड़े से दिमाग लगाई। अगर इसको हम बेचेंगे तो कहीं ना कहीं 400 रुपये से कम हमें नहीं मिलेंगे। तो आप सभी लोग बोलते हैं कि हमारे पास कस्टमर नहीं आते। जब मेरे पास कस्टमर नहीं आते तो मैं यही काम करती हूँ, फ्री टाइम में अपने ब्लाउज को बना के रखती हूँ ताकि जो है कस्टमर आए और हमसे ले करके जाए और हम उनको दे पाए, और जो है हम अपने हमारी अर्निंग भी हो जाए। क्योंकि देखो, काम अगर आपके पास हुनर है तो हुनर कभी खाली नहीं जाती, आप अच्छा काम कर सकते हो। तो ठीक इसी तरीके से मैंने इस ब्लाउज को रेडी करके रखी हूँ। एक ब्लाउज तो ये इस टाइप का रेडी की हूँ, साथ में जो है ये इस टाइप का ब्लाउज भी रेडी की हूँ। तो आप सभी लोगों को एक चीज हम बताना चाहेंगे कि कोई भी रखा रखाया कोई भी चीज नहीं मिल जाता। देखो, अगर हम कस्टमर के भरोसे रहेंगे तो वो तो बिल्कुल भी होने वाला नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर का कोई गारंटी नहीं हो, कब आएंगे कब नहीं आएंगे, कब जाएंगे, कोई भी गारंटी नहीं। तो ऐसा नहीं कि हम अपने टाइम को बर्बाद करेंगे, बिल्कुल भी हम अपने टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। आपको अगर सिलाई आती है, आपके पास मशीन है, तो मेरी तरह इस तरीके से ब्लाउज बनाओ और इस ब्लाउज को बना करके रखो। और जो है आप चाहो तो इसको दुकान में भी बेच सकती हो, जो बेचते हैं रेडीमेड ब्लाउज उनके साथ भी आप इसको बेच सकती हो। अगर रेडीमेड ब्लाउज नहीं बेचते हैं तो आप जो इस तरीके का ब्लाउज बना करके ऑनलाइन भी सेल कर सकती हो। ऑनलाइन अपना एक साइट बनाओ और उस पे इस ब्लाउज के डिजाइन को डालो। मैंने डाली थी लेकिन मैं सक नहीं रही थी सिलने में, इतने ऑर्डर आ रहे थे, जिस वजह से जो है मैंने उस काम को छोड़ दी, क्योंकि मेरे पास दुकान भी थे, बच्चे भी थे, घर भी थे। तो हमने मीशो पे और जो है फ्लिपकार्ट वगैरह पे अपने आईडी को बनाई थी, लेकिन जो है वहां पर क्या थे ना कि प्रॉपर आपको काम करने होते हैं, सारा कुछ खुद ही मैनेज करना होता है। स्टार्टिंग में आपका कोई मदद नहीं करता। तो हमारे पास बच्चे थे, छोटे दुकान थे, इस वजह से मैंने छोड़ दी। तो आपके पास कस्टमर नहीं आते हैं तो आप फ्री टाइम में ये करो, ये करके आप ब्लाउज सिल लो, जितना चाहो उतना सिलो और सिल करके जो है आप काम को स्टार्ट करो। आप सोचोगे, कहोगे कि मेरे पास तो पैसा नहीं है तो फैब्रिक कहाँ से आएंगे। देखो, मीशो पे इतने कम कम में साड़ी मिल रहे हैं ना, इतना तो जरूर होगा ना बहन, 1000 रुपये तो आपके पास होंगे ना। 1000 रुपये भी अपने बिजनेस में नहीं लगा सकती हो। मान लो अगर एक साड़ी मंगाई 200 से 250 का, अस्तर मंगाई अगर मान लो 100-150 का अस्तर मिल जाता है, उतना मंगाई, और उससे जो है 1-150 का समझो लेस भी मंगाई हो, क्योंकि लेस लगाओगी तभी ब्लाउज सुंदर दिखेंगे। तो आप ये सब लगा करके आप जब सिलने आता है तो आप उस ब्लाउज को ना ऑनलाइन डालो, मीशो पे डालो, फ्लिपकार्ट पे डालो। देखो, इतने ऑर्डर आएंगे कि तुम सिल नहीं सकोगी, संभाल नहीं सकोगी। तो कभी भी ये रीजन थोपना नहीं चाहिए कि कभी भी रीजन को थोपना नहीं चाहिए कि मेरे पास कस्टमर नहीं आते हैं, मेरे पास काम नहीं आते। आपके पास तो काम बहुत है, बस देरी इस बात की है कि आप काम को कहाँ से शुरू करती हो, क्या करती हो, वो आप पे डिपेंड करता है। देखो, मैंने बताई ना, जब मैं फ्री होती हूँ तो यही करती हूँ। भले ही हम मीशो और फ्लिपकार्ट पे अभी काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसको जब बना के रखती हूँ, कस्टमर पार्लर का भी आती है ना, तो अगर ब्लाउज पे नजर पड़ता है, आज के टाइम में सारा आदमी रेडीमेड ब्लाउज पहनना पसंद करता है। पार्लर का भी कस्टमर आती है ना, तो अगर उनको पसंद आ जाता है तो वो लेके जाती है। इसका ब्लाउज आप लोग अभी देख रहे हो ना, ये मेरे पास 3 पीस बचे हुए। मैंने इसमें जो है कम से कम 12 से 13 पीस बनाई थी, सारा बिक गए थे जब मेरे पास टाइम थे। अभी तो खैर टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ। लेकिन कट
पीस बहुत सारा रखी हूँ, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं बनाऊंगी। तो आप सभी लोगों को भी इसलिए बोलती हूँ कि देखो काम पहचानने की जरूरत है, देर है, बस आप अपने काम को जिस दिन पहचान लोगे ना कि हमें ये काम करना है, बल्कि आप ना दूसरे पे मत थोपो कि कस्टमर नहीं आ रहे हैं, मेरे दुकान नहीं चल रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचो। आप फ्री ही ना रहो कि ये सब चीज सोचने का वक्त मिले। मेरे साथ तो ऐसा होता है बहन की, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता है। एक और चीज बताऊंगी, देखो अब 1000 रुपये भी आप नहीं लगाना चाहती ना, तो आपको मैं ये कहती हूँ कि आप 400-500 रुपये ही लगाओ। छोटे छोटे टुकड़े बाजार में ब्लाउज के बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, कपड़ा के कट पीस बहुत मिलते हैं। उसमें क्या कर सकती हो तुम, कान्हा का कपड़ा बना सकती हो, भगवान का कपड़ा बना सकती हो और उसको ऑनलाइन सेल कर सकती हो। कोई जरूरत नहीं है यार कस्टमर आए ना आए, कोई झेलने का कोई जरूरत नहीं, कस्टमर नहीं आ रहे नहीं आ रहे नहीं आ रहे, ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है। बस आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा और पैसा कमाओ। आप अगर मान लो कि ऑनलाइन अगर सेल करती हो ना, आप महीने का घर में बैठे हुए 18 से 20 हजार कमाओगी। आज मैं दुकान करी हूँ तो जरूर है कि मैं कमा लेती हूँ अच्छा खासा, लेकिन अगर मेरे पास अगर ऑप्शन नहीं होता नहीं अगर दुकान का, तो मैं तो घर से ही कुछ ना कुछ तो जरूर करती, लेकिन घर से करती, क्योंकि जीवन में आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बैठे लोगों का कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं है। आप घर का काम लाख कर लो, करोड़ों कर लो, पूरा घर का काम कर लो, आप पूरा दिन दे दो, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप अपना 100% दे रहे हो दूसरे को खुश करने के लिए, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है आपसे। एक गलती तो करके देखो, सारा जितना आप मेहनत क्यों ना सारे पे पानी फिर जाएगा। इसलिए आज के टाइम में दूसरों को खुश करने से वजह है कि अपने काम पे फोकस करो, अपने काम को करो, आगे बढ़ो जीवन में। देखो मेरा भी यही है कि हमने भी बहुत टाइम दिए दूसरे को खुश करने में, ऐसा नहीं कि मैंने टाइम नहीं दी, मैंने भी दी हूँ दूसरे को खुश करने में, लेकिन आज तक हमसे कोई खुश ही नहीं हुआ। एक टाइम के लिए अपना जी जान लगा देती हूँ, थोड़ी देर के लिए वो खुश हो जाता है, लेकिन फिर से वही व्यवहार, क्योंकि इंसान है ना, ह्यूमन नेचर है, वो कभी खुश नहीं हो सकता आपसे। या आप अच्छा करो या बुरा करो। तो इसलिए कहते हैं बहन, इस काम को भी स्टार्ट करके आप अच्छा खासा 18 से 20 हजार रुपये मंथली कमा सकती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छा सा टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।